स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान पंचकूला के अंतर्गत आयोजित हो रही स्वदेशी संकल्प यात्रा का पिंजौर में आयोजन हुआ। यात्रा में मुख्य रूप से दिल्ली से सम्मिलित होने आए प्रमुख समाज सेवी एवं अर्थशास्त्री तथा स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने स्वदेशी चुनो देश बुनो का नारा देकर संबोधित करते हुए कहा कि अपने देश का डंका सारे विश्व में बजवाना है तो स्वदेशी को अपनाना होगा। प्रत्येक भारतीय में स्वयं के भाव को जागृत करना होगा और स्ववेश, स्व संस्कृति, स्व वस्तुओं को अपनाना होगा। ऐसे ही भारत को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने हेतु भारतीयों को स्वदेशी के मूल मंत्र का धारण करना होगा और इस ओर भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भारत के जन जन के मन तक स्वदेशी भाव जगाने के लिए स्वदेशी स्वावलंबी भारत अभियान संपूर्ण भारत में जनजागरण करने का कार्य कर रहा है और आने वाले समय में स्वदेशी का मूल मंत्र ही भारत को जल्द ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करेगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित हुई कालका विधानसभा विधायक शक्ति रानी शर्मा ने स्वयं पहुंच विदेशी वस्तुओं का त्याग करने के संकल्प के साथ स्वदेशी को अपनाने और अधिक से अधिक विदेशी वस्तुओं का परित्याग करने का सभी लोगों से आग्रह किया और स्वदेशी अपनाओ देश बनाओ का संदेश दिया। इस अभियान के उत्तर क्षेत्र समन्वयक डॉक्टर राजेश गोयल भी प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद संपूर्ण विश्व ने भारत को लोहा माना है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस प्रकार से अपने स्वदेशी सैन्य उपकरणों एवं संयंत्रों का सटीक परीक्षण किया, उसे देखकर सारा विश्व अचंभित रह गया है और उन्होंने अपने भारतीय वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज हमारे वैज्ञानिक नई नई स्वदेशी तकनीकी एवं आविष्कार कर रहे हैं, जिससे भारत निरंतर सभी प्रकार से आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। बस अब प्रत्येक भारतीय को भी स्वदेशी को अपनाकर सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना है। कार्यक्रम संचालन अभियान के सह समन्वयक मयूर प्रताप सिंह तोमर ने किया। अभियान के पिंजौर खंड के संरक्षक पीयूष पुंज ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों का स्वदेशी अपनाने का संदेश देकर सभी को स्वदेशी का संकल्प कराया। संकल्प यात्रा के संरक्षक तरसेम गुप्ता ने सभी प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं, सभाओं एवं यात्रा में पधारे मुख्य अतिथियों एवं सभी नागरिकों का धन्यवाद किया। इसमें प्रमुख रूप से अभियान के संरक्षक योगेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही अभियान के पालक संजीव कौशल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी शर्मा, जिला महामंत्री भवनजीत, मंडल अध्यक्ष हरीश मोंगा, रायतन मंडल अध्यक्ष कृष्ण कोली यात्रा, संयोजक चिंतन वर्मा, भारत विकास परिषद कालका के प्रेसिडेंट रंजीत उप्पल, सह संयोजक विशाल गौतम, सह संयोजक चंचल सब्रवाल, संयोजक योगेश रोहिल्ला, विपिन शर्मा, कालका नगर परिषद के चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा, शिव शंभू, विशाल गौतम शैली, जे के शर्मा, पार्षद गुलशन ठाकुर, पार्षद पवन कुमार, कालका पिंजौर के सभी पार्षद, हरियाणा के सिख मैनेजमेंट कमेटी सीनियर प्रेसिडेंट गुरमीत सिंह रामसर, समाज सेवी प्रवीण आहूजा आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर पिंजौर थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने अपनी टीम के साथ यात्रा में भाग लिया। भाजपा नेता तरसेम गुप्ता ने रौनक होटल पहुंचने पर यात्रा पर फूलों की वर्षा की और सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। से सुरक्षित, समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं कि अपने घर परिवार, व्यापार के स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। चाइनीज, तुर्की, अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेशभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्तापूर्ण रोजगार उद्यमिता से आता है, इसका सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के विचार को जन जन तक
पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। विश्व पटल पर भारत की जय जयकार कराने हेतु सब प्रकार से प्रयत्न करेंगे। भारत माता की मैं अभी हमारे मध्य में हमारी कालका विधानसभा की लोकप्रिय विधायिका माननीय शक्ति शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे स्वदेशी के लिए अपना संदेश प्रेषित करेंगे हम सबको। आज एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा पिंजौर में निकाली गई है, स्वदेशी अपनाओ। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि जिस देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए और जो विदेशी चीज़ें हैं उनको हम नकारें। उसका कारण है, बहुत बड़ी वजह है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना है और बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि हमारा सारा पैसा बाहर की कंपनियों को, जैसे हम अभी गार्डन में सुन रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि जितना कंपनियां हैं वो सब बाहर रजिस्टर्ड हैं और जितना भी प्रॉफिट है वो सारा बाहर विदेश चला जाता है और हमारे बच्चों को उसमें क्या मिलता है, वो कोका कोला पीने में उनका नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए जो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक हैं और जिसका हमारे देश को भी नुकसान हो रहा है उनको हमें छोड़ना चाहिए। और हमारी जो यात्रा पूरे प्रदेश में निकल रही है, देश में निकल रही है और ख़ास करके हमारे विधानसभा में है। पहले हमने पिंजौर कालका से महामाई के धरती पे मंदिर से शुरू किया था और गांव-गांव में सारे मंडलों में ये यात्रा घूम रही है और आज हम पिंजौर में ये यात्रा निकाली गई है। तो मेरा भी यही मानना है और कहना है पूरे पिंजौर वासियों से कि हम सब जैसे अभी शपथ लेके आए हैं, उस शपथ को हम सब अपने जीवन में ग्रहण करें। सिर्फ शपथ लेने के लिए नहीं करें, हम उस शपथ को अपने जीवन में उतारें, जो हमने वचन दिए हैं उनको निभाएं। हम आज आप खुद देख सकते हैं, जब से हमारे माननीय मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 11 वर्षों में हमारा देश कितना आत्मनिर्भर बना है। हम 14वें स्थान से 4थे स्थान पर आए हैं और 3रे स्थान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वो तभी पॉसिबल है कि उनका एक विजन था। उन्होंने शुरू से ही मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, सब चीज़ों का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसका बहुत बड़ा पीछे एक मायने था और आज हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो सबसे यही मेरा अनुरोध है कि आप सब भी जगह जगह जाके यही प्रचार करें, मीडिया के माध्यम से ये प्रचार करें। और ये देश यही है हमारी यात्राओं का कि जन जन तक हमारी स्वदेशी की आवाज़ पहुँचे और सब लोग देखिए, चाहे जितने लोग हमारी यात्रा में थे उससे ज़्यादा लोग सड़कों पे खड़े होकर हमको सुन रहे थे या देख रहे थे, हमारे नारे सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो उनके जीवन में उसका असर पड़ेगा और एक इंसान भी अगर इससे इफेक्ट होता है तो हमारी यात्रा कामयाब होती है। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और ख़ास करके मेरे पिंजौर वासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इतनी तादाद में यहाँ पहुँचे और जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाया। और मैं उन सब से भी अनुरोध करती हूँ कि अपने घर में, अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशी को हटाएंगे। तो जैसे कि स्कूल के बच्चे भी इस यात्रा में आज शामिल थे, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, हमारे विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के बच्चे थे। उन बच्चों की जीवनी अगर आप देखेंगे तो उन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो उसकी जो मूल्यता है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने स्कूल में कई दफ़ा जाके भी देखा है। वहाँ पर बच्चों को बचपन से ही, छुटपन से ही हमारे अपने देश के हित की बातें और हमारे स्वदेशी होने का एक जज्बा उनके अंदर जगाया जाता है। और आज मैं देख रही थी बच्चों में बहुत आत्मविश्वास था और बहुत ही खुशी और जोश के साथ वो इस यात्रा में शामिल हुए। उन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंडलों में हो रही है, साइमल्टेनियसली पंचकूला में भी यात्रा निकाली जा रही है और हर मंडल में, हर गांव में, हर एक गांव में, हर गली में ये यात्रा निकाली जा रही है। एक तरह की ये अवेयरनेस है। देखिए, हमारे सबको पता है कि हम स्वदेशी अपनाने से हम अपने आप को आत्मनिर्भर अपने देश को बनाएंगे
और अपने एरिया को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये हम इसको स्वावलंबित यात्रा भी कहते हैं कि हम अपना स्वाभिमान भी बढ़ाएंगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है, ये यात्रा बहुत ज़रूरी थी और ये प्रधानमंत्री जी की सोच है जो आज पूरी धरातल पे उतरी है और लोग इसको अच्छी तरह से निभा रहे हैं। सब दुकानदारों को भी बोला गया है कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनका बोर्ड बना के अपनी दुकान के बाहर कीमतों के साथ लगाया जाए, ताकि लोग कम कीमत पे वो चीज़ें मिलेंगी तो वो अपने आप ही लोग खरीदेंगे। और जैसे हमारे देश में क्या हम सब चाइनीज़ पटाखे हो गए, चाइनीज़ लाइटें हो गई, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। हम क्यों ना अपने जो हमारे जो कुम्हार दिए बनाते हैं, बत्ती बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, हम क्यों ना वो जलाएं। हम अपने उन गरीब लोगों की क्यों ना सहायता करें, ना कि वो ऑलरेडी इतना बड़ा भरपूर देश है उसको हम और अमीर करते चले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हम अपने जो गरीब कारीगर हैं या हथकरघर हैं या हाथ से बुनाई करते हैं या हमारे कुम्हार भाई हैं जो हाथ से बर्तन बनाते हैं, तो उन चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें। सबसे पहले जो हमारे बाहर से चीफ गेस्ट आए हुए थे, जो संघ से राजेश गोयल जी हैं और माननीय स्पीच जी हैं, जो पूरे उसका ये स्वदेशी उसका देख रहे हैं, और साथ में हमारी विधायक शक्ति रानी शर्मा जी विशेष तौर पर अतिथि थे इस यात्रा के, और बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर पब्लिक ने यहाँ पर आकर के साथ दिया। उसके अंदर सभी स्कूल के बच्चे और सभी दुकानदार और सभी बहुत से संस्थाओं के प्रेसिडेंट और डॉक्टर्स सभी मिला जुला करके सभी वर्ग के लोग इस यात्रा के अंदर मौजूद थे। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो भी इस यात्रा के अंदर शामिल हुआ। सभी पिंजौर वासियों, हल्का वासियों का भी स्वागत करते हैं, जो कि रोडों पे उतर करके जिन्होंने फूलों की वर्षा की और इस यात्रा का स्वागत किया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी कारण जय हिंद, जय भारत।